क्या टेक कंपनियों का स्वर्णिम दौर खत्म हो गया है? क्या बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे अमेजॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का स्वर्णिम दौर खत्म हो गया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अमेजॉन ने फेसबुक और ट्विटर के बाद 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का ऐलान किया है। और अभी रिसेंटली फेसबुक ने भी 11,000 एम्प्लॉयज़ की छुट्टी करने का तय किया था। टोटल पेरेंट कंपनी जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, जिसमें 87,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसमें से 11,000 एम्प्लॉयज़ की छुट्टी करने जा रहा है फेसबुक। मेटा जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, मेटा का शेयर पिछले एक महीने में करीब 35% गिरा है। और पूरे साल की अगर बात की जाए तो पूरे साल में इस कंपनी का शेयर लगभग 73% घटा है। बीते साल 4 नवंबर 2021 को जब कंपनी का शेयर $338 का था, जो अब गिरकर लगभग $90 के आसपास आ गया है। तो बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है बड़ी बड़ी आईटी टेक कंपनीज में, और ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है आईटी सेक्टर और टेक कंपनीज के लिए। निवेशकों का भरोसा घटा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्षों से फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसी कंपनीज हमेशा निवेशकों के लिए हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और लोग इसको एक कमाई का अच्छा साधन मानते थे और कमाई के लिए अच्छा विकल्प माना जाता था ये। लेकिन टॉप पर रहने वाली फेसबुक के लिए निवेशक अब इससे डरने लगे हैं। कंपनी के शेयरों में जो गिरावट का सिलसिला चल रहा है, उससे न केवल कंपनी के निवेशकों का भरोसा घटा है, बल्कि कोविड के टाइम पे जो फ़ायदा पहुंचा था इन टेक कंपनीज को, खासतौर पे फेसबुक को, वो कहीं ना कहीं वो लाभ भी अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि लगातार गिरावट का दौर जारी है और लगातार नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर्स को। इसलिए अब ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है टेक कंपनीज के लिए, आईटी कंपनीज के लिए। मेटा सिर्फ एक स्टॉक नहीं बल्कि एक फैंग है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फैंग का मतलब क्या होता है कि अमेरिका की वो 5 सबसे बेहतरीन कंपनीज, टेक कंपनीज, उनका एक समूह। और इस फैंग से यहाँ पे मतलब है 5 बेस्ट कंपनीज ऑफ अमेरिका। फैंग, F फॉर आपका फेसबुक, A फॉर अमेजॉन, A फॉर एप्पल, N फॉर नेटफ्लिक्स और G फॉर गूगल। तो ये 5 कंपनीज का समूह फैंग कहलाता है। लेकिन अब मेटा के साथ साथ अन्य कंपनीज के, फैंग में शामिल अन्य कंपनीज के शेयरों में भारी गिरावट को देखते हुए अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद टेक कंपनीज का स्वर्णिम दौर खत्म होने की ओर बढ़ चला है। और ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक कंपनीज में अपने सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, और इसी की वजह से वो बीटेक, CSIT जैसे प्रोग्राम ले लेते हैं। और इस साल तो इतने सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है बीटेक, CSIT में कि बहुत सारे घटिया कॉलेजेस जिनकी सीटें कभी फिल ही नहीं होती थी, वो कॉलेजेस भी डबल ट्रिपल सीटें फिल करके बैठे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में इतनी सारी सीट्स फिल हो गई हैं कि क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन तो उनके ऊपर चलता नहीं है, तो क्योंकि बच्चे इंडिया में भीड़ को ही फॉलो करते हैं, और भीड़, अब भाई लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो होती नहीं है, ना पेरेंट्स के पास होती ना स्टूडेंट्स के पास होती है, एक रियलिटी है। वो तो भीड़ के पात्र हैं कि भाई जहाँ भीड़ बढ़ चली वहीं पे अपने बच्चे को मोड़ देना है, बच्चा भी उसी को फॉलो करता है। और अब उन्होंने पिछले 2-3 सालों में ये सुना होगा कि भाई आईटी कंपनीज में बहुत अच्छा जॉब मार्केट है, बहुत अच्छा जॉब मिल जाती है, तो चलो बीटेक CSIT से करते हैं। जी, बीटेक CSIT से करना है। अब आप देख लीजिए, मार्केट का एक बहुत ही तगड़ा रिसेशन आने जा रहा है आईटी इंडस्ट्री में। और जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो ज्वाइन करेंगे, हो सकता है उनके टाइम तक ये सिचुएशन हो जाए, जॉब मार्केट में उनको 10,000 की जॉब ही ना मिले, 10,000 की जॉब मिलने के लिए भी लाले पड़ जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको एक अनुभवी करियर काउंसलर की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि कब किस सिचुएशन में हमें क्या करना है। 18 साल में पहली बार फेसबुक एक साथ 11,000 एम्प्लॉयज़ की छटनी करने जा रहा है। अभी हाल में ही मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने एक ब्लॉग के जरिए बताया कि मेटा के इतिहास में पहली बार एक साथ
वो लगभग 11,000 एम्प्लॉयज़ की छटनी करने जा रहे हैं। ये कठिन डिसीजन है उनके लिए, लेकिन 13% एम्प्लॉयज़ की उनको कटौती करनी ही करनी पड़ेगी। और ये 11,000 एम्प्लॉयज़ सिर्फ फेसबुक से नहीं हटाए जा रहे हैं, ये व्हाट्सएप मेटा का ही पार्ट हैं और इसलिए उससे भी एम्प्लॉयज़ की छटनी की जा रही है। देखिए, मेटा फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है उसमें एक साथ 11,000 एम्प्लॉयज़ की छटनी से पूरी दुनिया हैरान है। और अभी भारत के एक स्टूडेंट के साथ भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर देखने को मिला। आईआईटी खड़गपुर के छात्र हिमांशु वी अभी फेसबुक ज्वाइन करने के लिए कनाडा बुलाए गए थे, लेकिन उनको बुलाए जाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही उनको छटनी के तहत कंपनी से निकाल दिया गया। और उनका दिल बहुत दुखी है इस बात को लेकर। उन्होंने लिंक्डइन पे अपना ये आप बीती अपनी शेयर की लोगों के साथ। इससे पहले वो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, जैसे कि आपके एडोब, फ्लिपकार्ट वगैरह में वो काम कर चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर के छात्र होने के बावजूद उन्होंने ये कहा लिंक्डइन पे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरा मुझ पर भी इस छटनी का असर पड़ा। मेरा दिल हर उस शख्स के लिए दर्द महसूस कर रहा है जिसके साथ ये सिचुएशन हो रही है, ये जो भी इंसान ये सिचुएशन फेस कर रहा है। तो देखिए, आप लोगों को समझदारी से और सोच समझ के कि फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, अब मैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो उसमें आगे क्या होने वाला है, आगे सिचुएशन कैसी आएगी, जब मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम पे, जब मैं प्लेसमेंट के टाइम पे पहुंचूंगा उस टाइम पे मार्केट प्रेडिक्शन क्या है, हर चीज़ देख के आपको ज्वाइन करना है कोई भी कॉलेज, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये नहीं कि सडनली मुंह उठा के कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, कुछ भी कर लिया। क्योंकि देखिए, क्लेम करने वाले कॉलेजेस की कमी नहीं है। इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हर इंस्टीट्यूशन यही क्लेम करता है खुद को कि वी आर द बेस्ट, वी हैव अ बेस्ट फैसिलिटीज, वी हैव अ बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव अ बेस्ट फैकल्टी, वी हैव अ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आपको झूठे मार्केटिंग झांसे में नहीं फंसना है। आपको लाइफ में गाइडेंस की, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करने से पहले, कहीं भी एजुकेशन लेने से पहले आप एक सीनियर काउंसलर की मदद ज़रूर लीजिए। और ये सीनियर काउंसलर इस तरीके के नहीं होने चाहिए जो गली गली में जो दुकानें खुली रहती हैं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस काउंसलिंग सेंटर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस काउंसलिंग सेंटर। दे आर नॉट अ काउंसलर्स, दे आर ब्रोकर्स। ऐसे ब्रोकर्स पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना। ये ब्रोकर्स होते हैं, इनका ना तो इनके पास नॉलेज होती है, ना इन लोगों का कोई ईमान धर्म होता है। ये जो कॉल करने वाले होते हैं ना, आपको बैठ बैठ के जो कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इन लोगों की एक पैसे की डिग्निटी नहीं होती है। ये सिर्फ आपके ये ब्रोकर, एजेंट्स और कंसल्टेंट्स होते हैं। ये कोई काउंसलर नहीं होते, अपने आप को काउंसलर बोलते हैं। बट आपको एक जेन्युइन कैरियर काउंसलर की मदद लेनी चाहिए अगर आपको कैरियर में आगे बढ़ना है। वही इंसान आपको बता सकता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके लिए फ्यूचर क्या है, इसकी मार्केट प्रेडिक्शन क्या है। वही एनालाइज करके आपको सारी रियल सिचुएशन बता पाएगा। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि एक लाइन में जैसे लोग बढ़ रहे हैं या किसी से रिश्तेदार से सुन लिया उसी हिसाब से आप अपने कैरियर को डिसाइड करते हुए चले गए। आपको अपना कैरियर बनाना है, ना कि अपने कैरियर को तबाह करना है। तो आप देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं टेक कंपनीज में। और टेक कंपनीज, क्योंकि इंडिया में देखिए इंजीनियर बनने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग सोचते हैं कि भाई आईटी सेक्टर में तो बस जॉब एक बार लग गई तो उसके बाद ऐसे यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे। आईटी सेक्टर, टेक कंपनीज में बहुत बड़ा रिसेशन, बहुत बड़ी मंदी की आहट है। और ये देख लो आप, बड़े बड़े जब ब्रांड्स, जब ट्विटर ने अपने आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा, जो कि इतिहास में 18 साल के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी छटनी करने जा रही है, 11,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ उसने निकाल दिया। आपको मैंने बताया अभी आईआईटी खड़गपुर वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ। अमेज़ॉन ने 10,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने का फैसला कर लिया, 10,000 एम्प्लॉयज़ की छटनी करने जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब धराशायी होती जा रही हैं तो आप सोचो छोटी टेक कंपनीज का क्या हाल होने जा रहा है आगे मार्केट में। ये एक बहुत बड़े खतरे की आर्ट है। और देखिए, आंखें बंद करके किसी भी कॉलेज से बीटेक, सीएस, आईटी के लिए या टेक्निकल प्रोग्राम करने के लिए आप जो एडमिशन ले लेते हो ना, या इस साल भी प्लान जो कर रहे हो, देखिए आप ही का पैसा है। बेरोजगार बन के घूमोगे तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी, या आपको जॉब मिल जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं होगा उससे।
मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, बीइंग ए हेल्पिंग इंडियन, मैं एक सीनियर कैरियर काउंसलर होने के नाते आपको सही चीज़, सही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आंखें बंद करके इन कॉलेजेस की जेबें मत भरिए। ये जो आपने इस साल गलतियाँ की ना, कि देखिए ये तो प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ की डिमांड घट जाएगी। इस साल जिस तरीके से बीटेक सीएसआईटी में या टेक्निकल प्रोग्राम्स में जितने सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और इतने सारे कॉलेजेस में जब इतने सारे बच्चे, क्योंकि कॉलेजेस को तो क्या है, उनको तो पैसा मिल रहा है, वो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 बैच बना देंगे, जितने ज़्यादा एडमिशन आ जाएंगे उनके वही बैच का नंबर हो गया। लेकिन आपको भी समझदारी से सोचना है कि यार आगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में फ्यूचर बनाएं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर मिलेगी, या हमें किसी और पर्टिकुलर सेक्टर में मूव करना चाहिए, किसी और पर्टिकुलर लाइन में अपना करियर बनाना चाहिए। तो देखिए आप लोग समझदारी भरे डिसीजन लीजिए। और बाकी मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे फेसबुक, आप मुझे व्हाट्सएप, आप मुझे लिंक्डइन, यूट्यूब, किसी के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होता है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे भी बात कर सकते हो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, और फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर एनी क्वेरीज, और हैव अ गुड डे। थैंक यू।